हेलो एरीज, मेरे एस्ट्रोचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग आपके लिए नहीं एरीज, आपके पार्टनर की एनर्जी शेकिंग रीडिंग है। देखते हैं कि मार्च महीने में उनके लाइफ में क्या होता हुआ दिख रहा है। ओके, ये सिर्फ आपके पार्टनर की नहीं, जस्ट आपके पार्टनर की कोई भी रिलेशनशिप जिसके बारे में भी आप सोचते हो, जिसके ख्यालातों में भी आप खोए रहते हो या जिसके बारे में भी आप टेंशन लेते हो, ये उनके लिए। ओके, ये जरूरी नहीं है कि लव लाइफ के लिए सिर्फ हो, ये हो सकता है कि आप उनके फैमिली के बारे में सोच रहे हो या अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में सोच रहे हो, ये उनके लिए है। ओके, लेट्स फाइंड आउट एरीज की आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहने वाली है मार्च महीने के लिए, उनके इरादे क्या हैं और क्या हिडन पोर्शन है जो उनको पता नहीं और पता होना चाहिए, एंड आउटकम क्या निकल के आता है लास्ट में, एंड जिस आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लेट्स फाइंड आउट। और यदि जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके रीज, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपने पार्टनर का राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन आल्सो, क्या पता आप लोगों को वहाँ से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ओके रीज, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके रीज, लेट्स फाइंड आउट कि आपके पार्टनर की पास्ट एनर्जी कैसी थी। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर एरीज पार्टनर? व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर एरीज पार्टनर? What's the past energy for Aries partner? Thank you. Ooh. Aries in between, huh? Maybe शायद this is you, okay? Aries, this is you. कोई ना वॉन्ड का कार्ड है, पास्ट में this is you. एंड मे बी शायद किसी चीज़ की कंप्लीशन हुई है आपके पर्सन के लाइफ में। ओके, दिस इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। किसी चीज़ की कंप्लीशन हुई है, पॉजिटिव चेंज हुआ है उनकी लाइफ में एंड आगे बढ़े हैं, मूवमेंट है, प्रोग्रेस है उनकी लाइफ में। ओके, 10 इज़ कंप्लीशन गाइस, समथिंग जो नेगेटिव पैटर्न था, नेगेटिव सिचुएशन था, ओके, उस चीज़ की कंप्लीशन हुई है, या फिर जो भी उनके लाइफ में ड्रीम डिजायर वो चाहते थे उसकी कंप्लीशन हुई। ओके, एंड देयर इज़ द पॉजिटिव चेंज, वो किसी भी एरिया में पॉजिटिव चेंज होता हुआ दिख रहा हो सकता है। ये हो सकता है फैमिली में या फिर जॉब में, या फिर हो सकता है कि फाइनेंशियल मामलों को लेके भी। ओके, सी दिस इज़ द पॉजिटिव चेंज गाइस, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव हुआ है जो वो लाइफ में आगे बढ़े, मूवमेंट हो रहा है, रुके नहीं है, मूवमेंट हो रहा है। ओके, दिस इज़ यू, में भी शायद आपके साथ में मूवमेंट हो रहा है, या फिर हो सकता है कि आपने इन अनदर जनरल लाइफ के सर्कमस्टेंसेस में मूवमेंट हो रहा है। ओके, नाइस एनर्जी। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मार्च महीने की कैसी एनर्जी रहने वाली है आपके पर्सन। ओह, सी गाइस, 10 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनली हैप्पीनेस। ओके, उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, एंड अगर कहीं पास में बैलेंस करे थे अपनी लाइफ को मनी वाइज, जॉब वाइज, ओके, बट इस महीने फर्स्ट कार्ड इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। ओके, सी बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है फैमिली में या फिर फ्रेंड सर्कल के साथ में, आपके साथ में, बट अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। दे फील गुड। ओके, सपोर्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है एंड कंप्लीशन है इमोशनल, तो उसे he or she is satisfied. Okay, and पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज अगेन, ये सेटिस्फाइड क्यों है? बिकॉज ऑफ द न्यू बिगिनिंग अबाउट द रिलेशनशिप में क्या पता फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ हो, या फिर हो सकता है कि फैमिली में बॉन्डिंग हुई हो, या फिर कुछ लोगों ने फैमिली के साथ में मिल के बिजनेस स्टार्ट किया हो, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है आपके पर्सन के लाइफ में। ओके, या पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ऑफर आया है गाइस उनके लाइफ में। ओके, जिस भी एरिया में पहले वो बैलेंस कर रहे थे, मनी वाइज, जॉब वाइज या फिर रिलेशनशिप वाइज भी। ब्यूटीफुल। व्हाट एल्स फॉर जेमिनीज पर? मे भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विद जेमिनीज, या फिर कहीं ना कहीं आपके चार्ट में जेमिनीज हो एरीज। इस रिवर्स, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स कार्ड। ओके, Aries, not a reverse,
Yeah, three of one. Okay, this is the card of waiting for the next move, waiting for the यू नो गुड अपॉर्चुनिटी, ताकि आपके पर्सन लाइफ में आगे बढ़ सके। या फिर हो सकता है एरीज, आप लोगों की लाइफ में आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है किसी की लाइफ में। दिस इज़ द थ्री ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। थ्री इज़ ऑल अबाउट थर्ड पार्टी सिचुएशन, ताकि वो अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि वो न्यूली अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट करें। ओके, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है, वो तो साइड मैसेज है। ओके, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। जो भी उनकी लाइफ में मटेरियल थिंग में या फिर अपॉर्चुनिटी उनके लिए मायने रखती है, उस पर न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है फैमिली के बीच में, आपके साथ में। एंड देयर इज अ मिस्टीरियस एनर्जी। ओके गाइस, मिस्टीरियस एनर्जी मीन्स कि सडनली उनके लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। ओके एरीज, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स फॉर एरीज पार्टनर? Okay. See guys, eight of wand का कार्ड है। See, eight of wand. This is the card of opportunity. See, opportunity about the material thing, about job, about success, about कुछ भी फाइनेंशियल अबंडेंस। ओके, दैट्स वाई वो यहाँ पर इमोशनल तौर से खुश होते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ सिक्स ऑफ वॉन्ड। सिक्स ऑफ वॉन्ड इज़ ऑल अबाउट सक्सेस। ओके, सक्सेस है, तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, विक्टोरियस होते हुए दिख रहे हैं, लोग उनको रिकग्नाइज कर, लोग उनको देख रहे हैं। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैरिज ऑल्सो। मे भी शायद किसी की लाइफ में मैरिज भी हुई हो। एंड प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है गाइस। दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, अपने इस काम को प्रति, अपने इस डिजायर के प्रति, गोल के प्रति। इसीलिए यहाँ पर ना आपके पर्सन वेट कर रहे हैं। थ्री ऑफ वन में भी शायद हो सकता है कि वो पार्टनर के प्रति था, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, उस पर एक्शन लेना चाहते हो। बट कहीं ना कहीं जगलिंग करते हुए दिख रहे हो। ओके, टू ऑफ वॉन्ड का, टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। जगलिंग कर रहे हैं कि मैं क्या करूँ, मैं जस्ट लाइक दैट। ओके, जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं। ये सारी चीज़ों में मैं एक बोलूँ तो गाइस, एरीज यहाँ पर मुझे ना बस अपने वो करियर के बारे में सोच रहे, सक्सेस के बारे में सोच रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे, करियर में फाइनेंस को लेके कुछ ना कुछ लर्निंग भी करते हुए दिख रहे हैं। एंड स्लोली लाइफ में मूव ऑन होना चाहते, आगे बढ़ना चाहते, ताकि ना वो अपनी सक्सेस तक पहुंच सके, ताकि वो इमोशनली स्टेबल हो सके। बट कहीं ना कहीं जो जगलिंग है उस चीज़ की कंप्लीशन होती हुई दिख रही है। सी कंप्लीशन हो रही है। और अगर लव लाइफ में देखा जाए, फैमिली लाइफ में देखा जाए, तो फैमिली लाइफ में भी बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि कोई ना कोई अगर पास्ट में ना गाइस उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो उनको खुशी दे रहा है। ओके, लक उनके फेवर में आए हैं। फैमिली इन्वायरमेंट में भी अगर अनबन चल रही थी, अप्स एंड डाउन चल रहे थे, तो उसमें भी बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है। न्यू तरीके से अपनी फैमिली लाइफ में या फिर लव लाइफ में या फिर फ्रेंड सर्कल के लाइफ में अच्छे से वो एंजॉय करते हुए दिख रही है। ओके, उसके प्रति में भी शायद हो सकता है पास्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा लर्निंग कर लिया हो, तो इसीलिए यहाँ पर वो एक्शन भी लेते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज देयर इज़ द जगलिंग तो है उनकी लाइफ में, बट मूवमेंट भी है। ओके, अपॉर्चुनिटी भी आई है उनकी लाइफ में। ओके, बिकॉज पास्ट में दे आर कंप्लीटेड वन सिनारियो, वन साइकिल। ओके, ब्यूटीफुल रीडिंग है गाइज। मुझे यहाँ पर ना और एक चीज़ बोलूँगी कि वो आपके पर्सन जस्ट, क्योंकि एरीज का नेचर ऐसा होता है ना कि नहीं, मुझे जीतना है, जीतना है, जीतना, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो किसी भी एरिया में। ओके, अगर कुछ लोग न्यू बिज़नेस करना चाहते हैं, न्यू जॉब्स चेंज करना चाहते हैं, तो चाहते हैं कि नहीं, मुझे उसमें सक्सेस चाहिए, मुझे उसमें आगे बढ़ना है, लोग आपको नोटिस करने चाहिए, जस्ट लाइक डैट। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी, नो मोर टॉक्सिक सिनारियो है आपके पर्सन के लाइफ में। ओके, बट हाँ, जगलिंग है थोड़ी सी, क्योंकि मे भी शायद उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा काम हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इसीलिए जगलिंग है। बट नो प्रॉब्लम, कंप्लीशन हो जाएगी। ओके, स्ट्रेस नहीं दिख रही, जो मेंटल स्ट्रेस एंजाइटी होती है ना, वो नहीं दिख रही है एरीज। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर एरीज।
What's the hidden position for Aries? This is your partner's hidden position. Now, okay, now see, now they are fighting. Okay, मेंटल तौर से डिस्टर्बेंस नहीं है, बट सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं अपने इस मे बी शायद डीलिंग विद कैप्रिकॉन, या फिर हो सकता है कि अपने इस मटेरियल चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा सोचते थे, सोच रहे हैं कि अगर मनी नहीं है तो वो प्रॉब्लम कब ख़त्म हो, सोच रहे हैं कि अगर जॉब नहीं है तो वो प्रॉब्लम कब ख़त्म हो, बट ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं अपनी इस मटेरियल थिंग की वजह से, या फिर कोई पर्सन हो सकते हैं कैप्रिकॉन की वजह से। ओके, या फिर आपके पर्सन कैप्रिकॉन साइन हो। ओके एरीज, बट बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं अपने मटेरियल थिंग के प्रति। ये ऐसा सोचना है गाइस, सिर्फ एक दिन सोचना, क्योंकि ना एरीज वालों का नेचर ऐसा होता है कि अभी सोचते हैं तो 2-3 घंटे बाद वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा फाइवी होते हैं। ओके, तो इस टाइप का कार्ड है कि सोच रहे हैं, थोड़ी देर बाद में ओके फाइन, लेट्स ही देखा जाएगा, उस टाइप का। ओके, फाइट है, बट जो होता है ना मेंटली डिस्टर्बेंस, वो नहीं है। वेरी नाइस। एंड सी हिडन पोर्शन में जो भी वो चाहते हैं, ओके, उनकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। या फिर आपके पर्सन के साइन ये एक्यूरेस है, या फिर वो सोशल नेटवर्किंग में अगर बात करके अपने गोल को साकार करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। दिस इज़ द विश फुलफिलमेंट कार्ड, अपनी लाइफ को बैलेंस कर लेंगे। ओके, ब्यूटीफुल है गाइस। व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज पार्टनर? What's the outcome? Okay. See, magician card is reverse the outcome. मे भी शायद कुछ लोग न्यू तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो। ओके, अपनी लाइफ के मैजिशियन बनना चाह रहे हो। यू नो, मैजिक तरीके से जो भी आप करना चाह रहे हैं आपके पर्सन। ओके, चाहते हैं कि अगर कोई घर बनाए तो भी थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, क्योंकि उसके लिए कहीं ना कहीं यू नो टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है। अगर जिस भी एरिया में आपके पर्सन काम कर रहे हैं, घर भी बनाना हो तो भी टीम वर्क, या फिर ऑफिस में काम जॉब चाहिए तो भी टीम वर्क। ओके, बट सक्सेस मिल रहा है गाइस थोड़ा सा आपके पर्सन की लाइफ में। आउटकम है कि आपके साथ भी, अगर मुझे यहाँ पर आपके यू नो आपके और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप ओके लग रही है, क्योंकि आप फायर साइन हो, मे भी शायद आपके पर्सन स्टेबल साइन हो। ओके, तो इसीलिए आप जल्दबाजी करते हो, या फिर आप अपने पर्सन को ज़्यादा कंट्रोलिंग करते हो। आपके पर्सन काम डाउन है, जस्ट लाइक दैट। ओके, मुझे आप लोगों के बीच में उतना वो नहीं लग रहा है। एंड आउटकम इज़ समथिंग न्यू स्टार्ट करना है, टीम वर्क होकर काम करना है, या फिर हो सकता है साइड मैसेज थर्ड पार्टी के साथ में। मे भी शायद आप इतने कंट्रोलिंग करते हो, जस्ट साइड मैसेज। ओके एरीज, कंट्रोलिंग करते हो कि सामने वाला अगर अर्थ साइन हो, ओके, तो वो तो दब ही जाएगा। तो इसीलिए मे भी शायद हो सकता है कि वो कहीं और देख रहे हो थर्ड पर्सन के प्रति। ओके, उसमें न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो। साइड मैसेज है गाइस ये। ओके, ब्यूटीफुल रीडिंग है। लेट्स फाइंड आउट उनके इरादे क्या हैं। ओके, इस महीने एनसी थर्ड पार्टी के साथ में ग्रोथ चाहते हैं, थर्ड पार्टी के साथ में भी शायद हो सकता है यू नो विश फुलफिलमेंट चाहते हैं, यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं। ओके, किसी की लाइफ में हो सकता है। ओके एरीज, लेट्स फाइंड आउट उनके इरादे क्या है इस महीने। व्हाट इज द इंटेंशन? अगर मैं आपके बारे में बोलूँ ना एरीज, तो वो चाहते हैं कि आपके साथ में ना ऐसे ही बॉन्डिंग बढ़ी रहे। ओके, अगर आपके बारे में सिर्फ कुछ एरीज के लिए अगर ये रीडिंग किया जाए तो एरीज पार्टनर ये चाहते हैं कि आपके साथ में बॉन्डिंग बना रहे। ओके, एंड फ्रेश तरीके से स्टार्ट हो, या फिर यू नो वो बॉन्डिंग शादी तक पहुंच जाए। और यू नो उसके पीछे में भी शायद कुछ लोग काम भी कर रहे होंगे, लर्निंग भी कर रहे हैं, और चाहते हैं कि स्लोली बट हम लोग ना लाइफ में आगे बढ़े, लव लाइफ को टाटा बाय बाय करके शादी में बढ़ने बढ़ के। ओके, उस टाइप का भी कार्ड है। लेट्स फाइंड आउट उनके इरादे क्या हैं इस महीने। सी अवेकनिंग होना चाहते हैं कि वो अपने सिचुएशन को, सिनारियो को
अलग तरीके से देखें, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें एंड अपने सिचुएशन से वो उभरे या फिर सेकंड चांस ले या फिर हो सकता है फाइनल डिसीजन ले। ओके एंड व्हाट दिस या सी एस ऑफ कप, देयर इज द लव गाइस। अगर कुछ लोगों के, मुझे यहाँ पर नहीं लग रहा है कि कुछ लोगों के ब्रेकअप का वो है सीन है, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्रेश न्यू स्टार्ट इन लव एरिया। ओके, जस्ट लाइक होता है ना, इमोशनली पहले कुछ अलग थे एक दिन पहले और अभी फीलिंग चेंज हो रही है। दिस द एस ऑफ हार्ट का कार्ड है गाइस। ओके, न्यू बिगिनिंग हो रही इन अ इमोशनल लेवल। एंड किंग ऑफ कप का कार्ड है, मे भी शायद हो सकता है यो डीलिंग विथ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो पर्सन, या फिर वो कहीं ये वाटर साइन के साथ में डील कर रहे हैं तो दे द सपोर्ट, इमोशनल स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। ओके, व्हाट एल्स। एंड फाइव ऑफ सोर्स का कार्ड है। हाँ, नाउ फाइव ऑफ सोर्स इज बिट्रेल, धोखा या फिर एंजाइटी या फिर यूज़ करके चले जाने वाला। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ नाउ मेंटल स्ट्रेस। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है फाइनल डिसीजन ले रहे हैं, तो उनके इरादे ये हैं एरीज। ओके, कि जो भी उनकी लाइफ में मे बी कोई यूज़ करके जा रहा है, कोई फैमिली वाले यूज़ कर रहे हैं या फिर कलीग यूज़ कर रहे हैं या फिर आप ही यूज़ कर रहे हो। ओके, चाहते हैं कि कोई सपोर्ट आए, जिन्होंने भी में भी शायद हो सकता है किसी ने धोखा खाया हो लव में, बिजनेस में, तो चाहते हो कि कोई सपोर्ट आए और इमोशनल तौर से उनके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो। ओके, फाइनल डिसीजन ले और सेकंड चांस हो उनकी बिजनेस में, लव लाइफ में या फिर फैमिली लाइफ में भी। ओके, बट उनके इरादे अच्छे हैं गाइस कि वो यही चाहते हैं कि उनके पास में ऑफ़र आए, लव ऑफ़र या फिर जॉब ऑफ़र, जो जहाँ पर भी उनकी मेंटल स्ट्रेस चल रही है, फाइव ऑफ सोर्स की एनर्जी चल रही है, तो उसमें वो काम डाउन होना चाहते हैं। न्यू तरीके से वो अपनी लाइफ में इमोशनली एक अलग फीलिंग जगाना चाहते हैं, उसके लिए फाइनल डिसीजन लेते होंगे। उनके इरादे अच्छे हैं गैस। ओके, उनके इरादे अच्छे हैं नो मैटर व्हाट, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनकी अगर मेंटल स्ट्रेस डिस्टर्बेंस हो रही हो तो इमोशनल स्टेबिलिटी चाहता है और न्यू तरीके से अपनी लाइफ में लव चाहते हो। और अगर किसी के लिए साइड मैसेज गैस, लव लाइफ में अगर किसी ने धोखा खाया हो, एरिस आपके पार्टनर ने, ओके, आपने धोखा दिया हो या फिर वो उन्होंने कहीं और धोखा खाया हो, तो वो चाहते हैं कि लव लाइफ में कोई ऑफ़र आए ताकि वो फ्रेश न्यू लव लाइफ स्टार्ट कर सके, सेकंड चांस मिल सके। ओके, उसके लिए वो ऑनलाइन देख रहे हैं या फिर जिन्होंने भी उनको पसंद किया है या फिर एफ़र्ट डाले हैं तो ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन मैसेजेस कर रहे हैं, टेक्सिंग कर रहे हैं, फ़ोन कॉल कर रहे हैं एंड होप रखे हैं एक दिन कहीं ना कहीं वो पर्सन या फिर जहाँ पर भी उन्होंने एफ़र्ट डाला है उनको रिजल्ट मिलेगा बोल के। उनके इरादे सही हैं। ओके, दिस इज़ फॉर यू एरीज। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज? एरीज के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं बताते हैं क्या गाइस? सी, करेज रखिएगा। ओके, हिम्मत रखिएगा एंड यूज योर इंट्यूशन। हिम्मत रखिएगा, अपने गोल पे, अपने पर्सन पे भरोसा रखिएगा एंड अगर आपकी लाइफ में कोई, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, साइड मैसेज, अगर किसी के लाइफ में ऐसा चल रहा है तो हिम्मत रखिएगा और सामना कीजिएगा, जैसी परिस्थिति है उसी तरह से। ओके, फेस द फेयर कॉन्फिडेंटली एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ पर्पस। आई नो व्हाट आई एम हेयर टू डू एंड अपने पर्पस पे फोकस रखिएगा। नो मैटर व्हाट एरीज, अगर आपकी लाइफ में आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में डील भी कर रहे हैं तो मे बी शायद उसमें भी कोई अच्छा ही होगा, तो अपने पर्पस पे ध्यान दीजिएगा एंड हिम्मत के साथ में अपने जो प्रॉब्लम है उसका सामना कीजिएगा। ओके, and you know that what is right, what is wrong for you. Okay, and सिचुएशन को, सिनारियो को देखने से मना मत कीजिएगा। पर्सन हो, अगर पर्सन आपको धोखा भी दे रहा है तो एक्सेप्ट कीजिएगा, लेट गो कीजिएगा और जाने दीजिएगा, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़िएगा, जस्ट लाइक दैट। मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा। हाँ, किसी का लग रहा है कि मे बी शायद आपने धोखा दिया हो या सामने वाले ने धोखा दिया हो, अदरवाइज़ वो फैमिली में भी अच्छे दिख रहे हैं,
मटेरियल थिंग के पीछे हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस या फिर जॉब। बट आपके लिए मैसेज यही है गाइस, अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है लव लाइफ को लेके, तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है। जैसी परिस्थिति चल रही है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करके हिम्मत के साथ में आगे बढ़ना है। ओके, कॉन्फिडेंट के साथ में, एंड अपने लाइफ पर्पस को फाइंड आउट करके उस पर काम करना है। ओके एरीज, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।